Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Meshram and I will be your biology faculty for class 11th and class 12th students. अगर आपने प्रीवियस क्लास 12 की वीडियो देखा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहां पे अपन ने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस तक के। तो उसी की कंटिन्यूएशन में सेकेंड वीडियो अपलोड करी जाएगी जिसमें अपन लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ टॉपिक्स बच गए थे उस वीडियो में उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे अगर आप भूल गए हो कि अपन ने क्या क्या प्रीवियस वीडियो में समझा है या फिर पढ़ा है तो वो आपका रिकॉल हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक स्कॉर्टम में प्रेजेंट रहता है। स्कॉर्टम से स्टार्ट होता है, ये अपना स्कॉर्टम है। स्कॉर्टम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। टेस्टिस में काफी सारे कंपार्टमेंट्स रहते हैं, उनको अपन लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर रहता है अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल रहती है, वन इज मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसका अपन लोग ने डिटेल बहुत अच्छे से स्टडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए बस एक रिवीजन के फॉर्मेट में मैं आपको ये सब रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेल जर्म सेल में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आगे अपन लोग ये समझेंगे इस वीडियो में बेसिकली अपन ये समझेंगे कि कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर चुकी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, तब फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना ताकि आपको आज की वीडियो और अच्छे से समझ आए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था चार पार्ट होते हैं। वन इज पेयर ऑफ टेस्टिस, सेकेंड एसेसरी ग्लैंड, थर्ड एसेसरी डक्ट और फोर्थ है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अपन ने टेस्टिस की बात तो कर चुके हैं, आज अपन इस तीन टॉपिक की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एसेसरी डक्ट। तो चार एसेसरी डक्ट प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट है रेटी टेस्टिस, सेकेंड है वासा एफ्रेंशिया, थर्ड है एपिडिडाइमस एंड फोर्थ है वास डिफरेंस। तो ये आप फर्स्ट टाइम ये सब वर्ड सुन रहे तो हो सकता है कि आपको रिकॉल करने में काफी थोड़ी डिफिकल्टी हो, तो इसलिए मैंने एक ट्रिक लेके आई हूं कि आपको रिलेट करके कुछ याद कर पाए। रियली वेरी इजी विकल्प, रियली के आर से रेटी टेस्टिस का आर, वेरी के वी से वासा एफ्रेंशिया का वी याद रखना, इजी के ई से एपिडिडाइमस का ई याद रखना एंड व्हीकल के वी से वास डिफरेंस का वी। ठीक है, तो रियली वेरी इजी व्हीकल्स ये अपनी चार एसेसरी डक्ट्स है। अब अपन जानते हैं कि क्या स्पर्म का फ्लो है, किस किस पार्ट से स्पर्म गुजरता है, तो वही सब अपन लोग पार्ट्स इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अपन को पता था स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ है, ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में ही समझ चुके हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएगा रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। यस, जो अपन ने अभी 2 मिनट पहले चार एसेसरी डक्ट्स पढ़ी वहीं से इसका स्पर्म का ट्रांसपोर्ट आगे कंटिन्यू होगा। तो अगर अपन एक डायग्राम देखते हैं और वहां पे समझते चीजें, ये रही अपनी रेटी टेस्टिस, ये अपनी रही वासा एफ्रेंशिया, ये है अपना एपिडिडाइमस और ये है फोर्थ वास डिफरेंस। यहाँ से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो ये वाला एरिया है ये अपना एरिया कौन सा है, रेटी टेस्टिस है। ठीक है, अब इसको रेटी टेस्टिस क्यों कहते हैं, रेटी मतलब होता है नेटवर्क, रेटी मीन्स होता है नेटवर्क। अगर आपने क्लास 11th में सेल टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे क्या था, एक वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो क्या था, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर था अपने साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। तो वहीं से वो जो रेटिकुलम वर्ड है उसका मतलब नेटवर्क होता है, तो वहीं से ये वर्ड रेटी लिया गया, उसका भी मतलब नेटवर्क होता है। तो ये रेटी टेस्टिस। सेकेंड है अपना वासा एफ्रेंशिया। एफ्रेंशिया मतलब होता है, एफ्रेंशिया मतलब होता है कि आउट या फिर कैरिंग आउट, मतलब कि ये जो वासा एफ्रेंशिया पार्ट है ये अपन को दिख रहा होगा और ये अपनी टेस्टिस है। तो अब ये जो पार्ट है ये अपनी टेस्टिस के, सॉरी, ये जो वासा एफ्रेंशिया वाला पार्ट है वो अपने टेस्टिस के बाहर का पार्ट है। ठीक है, तो
एफरेंशिया का मतलब ही होता है कि आउटसाइड या फिर कैरिंग आउट। तो जो पार्ट टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट है उसको अपन लोग वासा एफरेंशिया कहते हैं। थर्ड पॉइंट है एपिडिडाइमस। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस, ठीक है। एपी मतलब होता है अबो, और डिडाइमस से याद रखना है डाई याद रखना है, ठीक है। डिडाइमस को फोकस करेंगे तो इसमें एक डाई वर्ड दिखेगा अपन को। डाई मतलब टू, तो इसमें डाई का मतलब क्या है, टू टेस्टिस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। तो डाई से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो दो टेस्टिस है उनके ऊपर एक पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज एपिडिडाइमस। यस, इसमें कुछ भी इतना लॉजिकल है नहीं, सब वर्ड अपने नाम में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा क्या फंक्शन है, हम कहाँ प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे। आई होप आपको ये तीनों वर्ड क्लियर होंगे विथ लॉजिक। फोर्थ है वास्ट डिफरेंस, ओके। अब डी से याद रखो डिलीवरी। अब ये जो वास्ट डिफरेंस है ये स्पर्म की डिलीवरी आगे करेगा, जो अपनी एसेसरी डक्ट अपन ने चार पढ़े वहां से आगे ये किसी और पार्ट में जाएगा स्पर्म, वो अभी अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या होगा, डक्ट से डिलीवरी कर देगा दूसरे पार्ट में स्पर्म। तो ये अपने चार पार्ट रहे। आई होप आपको ये विथ लॉजिक विथ मीनिंग क्लियर होंगे चारों पार्ट, किसी भी पार्ट को रटना नहीं होगा, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा रेटी टेस्टिस, अपन ने पढ़ लिया वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है कि वासा एफरेंशिया टेस्टिस को लीव कर देती है। तो अभी अपन ने समझा एफरेंशिया का मीनिंग ही होता है आउटसाइड या फिर कमिंग आउट या फिर बाहर निकालना। तो वासा एफरेंशिया इसलिए टेस्टिस को लीव कर रहा है क्योंकि एफरेंशिया का मतलब भी है कि वो टेस्टिस को लीव कर देगा, वो उससे बाहर निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट इज एपिडिडाइमस प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। अपन ने ये देख लिया एपिडिडाइमस अबो टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट है, पर ऊपर भी पोस्टीरियर सरफेस में। जैसे कि अपना वर्टिबल कॉलम है। अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो वर्ड होते हैं एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो ये जो मेरा सामने का व्यू है, ह्यूमन बायोलॉजी में जो भी फ्रंट व्यू उसको एंटीरियर वर्ड बोलते हैं और जो बैक व्यू उसको अपन लोग पोस्टीरियर वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जो अपना पोस्टीरियर पार्ट है जहां पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है वो अपना पोस्टीरियर होगा। वैसे ही जो टेस्टिस का पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट है, वहां पे एपिडिडाइमस प्रेजेंट है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन को आता है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ये वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है या फिर कोई बुक में मेंशन किया है, बट अपन लोग एनसीईआरटी को इतने डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं उससे अपन को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अपन ने क्या समझा कि जो एपिडिडाइमस है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस में प्रेजेंट है, बट इस डायग्राम में अपन को एपिडिडाइमस दिख रहा है। इसका मतलब ये जो एनसीईआरटी अपन को डायग्राम दी है वो क्या है, टेस्टिस के पीछे वाले साइड का है। समझ रहे, मेंशन कहीं कुछ नहीं है, बट अपन को थ्योरी थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझ आ रहा है कि ये जो डायग्राम है ये टेस्टिस का पोस्टीरियर पार्ट का डायग्राम है, इसलिए अपन को एपिडिडाइमस दिख रहा है। अगर ये एंटीरियर डायग्राम होता तो अपन का एपिडिडाइमस शो नहीं होता। एपिडिडाइमस प्रेजेंट इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। फोर्थ है वासा डिफरेंशिया ascends to the abdominal and loop over urinary bladder। ठीक है, अभी तक अपन ने बस ये समझा कि वासा डिफरेंशिया एक पार्ट है जो डी से क्या होगा, डिलीवर कर देगा स्पर्म को आगे वाले पार्ट्स में। बट ये क्या लिखा है, ascends to the abdominal and loop over urinary bladder। ascend descend अपन ने दो वर्ड पढ़ा है, एक होता है ascending और एक होता है descending। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ना या फिर ऊपर जाना बायोलॉजी या फिर सेंटेंस में। असेंडिंग का मतलब है आगे जाना, डिसेंडिंग का मतलब अपन समझते हैं पीछे जाना। तो इस पूरी लाइन को अपन एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। उस डायग्राम के लिए अपन को थोड़ा पीछे का डायग्राम देखना पड़ेगा। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और ये रहा अपना वासा डिफरेंस। आपको नहीं पता दिख रहा है कि नहीं, बट मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, क्या बोला था, वासा डिफरेंस असेंड्स ओवर एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको बताया था कि अपनी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है। वन इज थोरेसिक कैविटी जहां पे अपने लंग्स प्रेजेंट है, सेकंड वन इज एब्डोमिनल कैविटी
जहां अपना स्टमक प्रेजेंट है, और थर्ड वन इज पेल्विक रीजन, जहां स्टमक या फिर एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाला रीजन। तो जहां पे अपना स्टमक प्रेजेंट है और ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया कहाँ पे आ रहा है अपना एब्डोम, ये वाला एरिया अपना कहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर वाला एरिया, ये पूरा एरिया एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है। तो अपने डेफिनेशन में क्या लिखा गया कि वासा डिफरेंशिया असेंड्स ओवर एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ये यहाँ पे ये टेस्टिस से निकला था और ये असेंड्स मतलब ये ऊपर जा रहा है, किस साइड जा रहा है, ये एब्डोमिनल कैविटी के साइड जा रहा है, इसलिए लिखा है असेंड्स ओवर एब्डोमिनल कैविटी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये जाके एक लूप बना रहा है, ठीक है। और ये लूप, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अराउंड एक लूप बना रहा है, इसलिए क्या लिखा है, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये अपना है वासा डिफरेंशिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बिकॉज मैंने फुल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया है ये वर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक कि अपन ने अपना स्पर्म का ट्रांसपोर्ट समझ लिया, कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा डिफरेंशिया तक के जा रहा है, कहाँ प्रेजेंट है ये पूरे स्ट्रक्चर्स, ये अपन ने समझ लिया। अब अपन जानते हैं कि स्पर्म आगे कहाँ पे जा रहा है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड है। जैसे अपने माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सलाइवा का सेक्रीशन करती है, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म इन तीनों में जाता है एक एक करके और फिर यूरेथ्रा में पहुंच जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा को अपन लोग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसको अपन लोग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा से यूरिन भी एलिमिनेट होती है या फिर एक्सक्रीट होती है, क्या है, यूरिन। जेनाइटल वर्ड अपन वहां यूज करते हैं जहां पे अपन लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो यूरेथ्रा लास्ट पार्ट होगा जहां से स्पर्म का भी रिलीज होगी मेल बॉडी से और यूरिन भी रिलीज होगी मेल बॉडी से, उस पार्ट को अपन लोग कहते हैं यूरेथ्रा, और उसका ही अदर नेम में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा कि यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं, नाम में ही क्लियर है। अगेन मैं आपको यही बार बार बोलूंगी, बायोलॉजी में नाम में ही क्लियर है वो क्या करना चाह रहा है वाला पार्ट या फिर वो ऑर्गन, ठीक है। अब आई ये 3 ग्लैंड की बात, तो अपन इसको समझेंगे आगे, बहुत एक टॉपिक ही है पूरा एक्सेसरी ग्लैंड्स का, उनको समझेंगे। बस आप याद हल्का सा रखिए, फिर अपन एक बार इन वर्ड से ग्रो थ्रू कर जाते हैं कि इसके बाद स्पर्म, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बाद यूरेथ्रा से मेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना फ्लो ऑफ स्पर्म था, ये 4 थी, उनमें से एक्सेसरी डक्ट, ये 3 है अपनी एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो सेमाइनल वेसिकल है और जो वासा डिफरेंस है, मतलब ये सेमाइनल वेसिकल और ये वासा डिफरेंसिया, इसको वास डिफरेंस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि कहीं वासा डिफरेंसिया लिखा है कहीं वास डिफरेंस लिखा है, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। तो जो ये सेमाइनल वेसिकल और ये जो वास डिफरेंस है, ये क्या फॉर्म करती, कॉमन इजेक्यूलेटिंग डक्ट। इजेक्यूलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बाहर निकलना, तो अपन लोग क्या कहते हैं, इजेक्यूलेट कहते हैं, कमिंग आउट, ठीक है। तो इससे सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस क्या करते हैं, एक कॉमन इजेक्यूलेटिंग डक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगेन अपन इस डक्ट को भी डायग्राम में देख लेते हैं ताकि अपना ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो जाए। ये ठीक है, ठीक है। इस डायग्राम में तो काफी कुछ ब्लंडर्स दिख रहे हैं मुझे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये अपनी है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसकी ये डक्ट है। ये अपना है वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस जा रहा है,
और ये दोनों मिल रहे हैं एक पार्ट में और ये बना रहे हैं कॉमन इजैक्यूलेटिंग डक्ट। समझ आया? ये है अपनी सेमाइनल वेसिकल, ये अपना है वास डिफरेंस। ये दोनों एक पॉइंट में इस पॉइंट में मिल रहे हैं और इसी को अपन लोग क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटिंग डक्ट या फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, आगे समझते हैं अपन लोग। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अपने क्लास 11 का एक चैप्टर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वहां पे अपन ने पढ़े होंगे एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, उससे क्या होता है? यूरेथ्रा एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वो निकलता है। ठीक है, ठीक है, इतना अपना कॉन्सेप्ट क्लास 11th का ही क्लास 11th में क्लियर हो चुका होगा। नहीं भी हुआ होगा तो अपन रेगुलर क्लासेस में किसी स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो ऑफ कोर्स हम उसको क्लियर उसी टाइम कर देंगे। यही है एक एडवांटेज ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने का कि आपको जिस भी टाइम छोटा डाउट, बड़ा डाउट, कोई भी डाउट आ रहा है, आपको एकदम इंस्टेंट वो डाउट क्लियर करवा दिया जाता है, आंसर मिल जाता है। तो अगर आपको ये समझने में डाउट होगा तो ऑफ कोर्स रेगुलर क्लासेस में क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, क्या पॉइंट है? यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, वहां से यूरेथ्रा निकल रहा है। ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब क्या होता है? यूरेथ्रा को अपन लोग वर्ड को ब्रेक करें तो यूरे से याद रखना यूरिन, और थ्रा वर्ड से याद रखना पाइप। ठीक है, तो एक यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकल रहा है जो यूरिन आगे जाके यूरिन का इंजेक्यूलेशन करवाएगा बॉडी से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? ये यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेथ्रा एक्सटेंडेड थ्रू पीनस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। इस लाइन का मतलब क्या है? इसमें क्या बोला है? यूरेथ्रा एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड मतलब क्या हो रहा है? पूरा चल रहा है, जो भी स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, वो पूरे स्ट्रक्चर में एक्सटेंड कर रहा है। कहाँ एक्सटेंड कर रहा है? पेनिस से। और ओपन कहाँ पे हो रहा है? और या फिर इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं अपन लोग? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। तो इसको फिर अपन एक डायग्राम के थ्रू समझ जाते हैं। ये रहा अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो ये पूरा है। ये पीछे का व्यू है तो अपन को यूरिनरी ब्लैडर इतना ही दिख रहा है। ठीक है, बट ये पूरा होल यूरिनरी ब्लैडर है, वहां से पाइप निकल रहा है, डेट इज ये रहा अपना यूरेथ्रा। ये है अपना यूरेथ्रा, उस लाइन में क्या लिखा गया था? और ये है अपना पेनिस। अगर अपन ये पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर अपना पेनिस। ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन में क्या है? यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। दिख रहा है अपन को यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा है। एक्सटेंड थ्रू आउट पेनिस मतलब पूरे पेनिस में एक्सटेंड कर रहा है। एंड उसकी ओपनिंग को अपन लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। तो यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, उस ओपनिंग को अपन लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। यही वर्ड, यही बात यहाँ पे लिखी गई है जो अब आपको आई होप डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है मीटस। मीटस को याद रखो मेन गेट। ठीक है, मेन गेट है मतलब कि यहाँ से यूरेथ्रल मीटस एक गेट है जहां से यूरिन बाहर निकल जाएगी बॉडी से। ये एक नॉर्मल से ट्रिक है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से याद रहे इसके लिए। ठीक है, अब अपन लोग ये अपन ने सुपरफिशियल समझे कि क्या था, कैसे स्पर्म ट्रांसपोर्ट होके यूरेथ्रा से बाहर निकल रहा था मेल की बॉडी से। बट अपन लोग फुल डेफिनेशन के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ एक बार इसी पॉइंट से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़े इस लेक्चर के बाद तो आपको और अच्छे से क्लियर हो अंडरस्टैंडिंग हो एनसीईआरटी की। क्या है फर्स्ट पॉइंट? The seminiferous tubule open into the vasa efferentia through reti testis। यहाँ पे 3 वर्ड है। फर्स्ट इज seminiferous tubule, ओपन कहाँ पे हो रही है? वासा एफ्रेंशिया में, थ्रू किसके थ्रू? रेटी टेस्टिस। ये एनसीईआरटी ने अपन को सेम पॉइंट है जब भी अपन ने पढ़ा, बट एनसीईआरटी ने अपन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके
लिखा है या फिर समझाने की कोशिश करी है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये बोल रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है वासा एफ्रेंशिया में। ठीक है भाई, इसको ओपन करवा देते हैं अपन लोग वासा एफ्रेंशिया में। थ्रू मतलब किसके थ्रू हो रही है, तो ये रेटी टेस्टिस के थ्रू हो रही है। और यही अपन ने अभी इस निमोनिक में देखा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अपन ने क्या देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे जाएगा, रेटी टेस्टिस में जाएगी और रेटी टेस्टिस ओपन होगी वासा एफ्रेंशिया में। बट एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगी वासा एफ्रेंशिया में थ्रू रेटी टेस्टिस, मतलब एक ही है, बट थोड़ा सा उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट वे में लिख दिया है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट है वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। ऑफ कोर्स कि अब ये वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस को लीव कर देगी और एपिडिडाइमस में ओपन होगी, ये अपन ने पहले ही समझ चुके हैं। और एफ्रेंशिया का वर्ड ही होता है कि लीव द टेस्टिस या फिर कमिंग आउट, इस टाइप से। तो ये टेस्टिस को लीव कर देगी, लीव द टेस्टिस, और ओपन होगी वासा एपिडिडाइमस में। थर्ड पॉइंट क्या है, एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ये अपन ने समझ चुका है। एपिडिडाइमस पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट रहती है दोनों टेस्टिस के। ठीक है, आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, वासा डिफरेंशिया, ये है अपनी वासा डिफरेंस, receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct। यही मैंने आपको ejaculatory duct उस डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि वासा एफ्रेंशिया रिसीव कर रही है। देखो मैं आपको एक इतना प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगी जो एनसीईआरटी में बना हुआ था, बट आई विल ट्राई कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये कॉन्सेप्ट अपन ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ये अपना मान लो ये अपना वासा डिफरेंशिया है, मान लो ये अपना सेमाइनल वेसिकल है, तो क्या बोल रहा है, वासा डिफरेंशिया रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, मतलब कि ये सेमाइनल वेसिकल की अपनी एक डक्ट होगी और ये वासा एफ्रेंशिया रिसीव करेगा। सॉरी, ये डक्ट वासा एफ्रेंशिया रिसीव करेगा और ये दोनों फिर ऐसा कॉमन डक्ट ओपन होंगे। कहां पे ओपन होंगे इन लोग, यूरेथ्रा। तो ये दोनों डक्ट, ये वासा डिफरेंशिया और ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट ऐसा कॉमन डक्ट ओपन होती है। कहां पे ओपन होती है, तो ये यूरेथ्रा में ओपन होती है और इसी कॉमन डक्ट को कहते हैं अपन लोग इजैक्यूलेटिंग डक्ट। कोई कंफ्यूजन? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, बट एनसीईआरटी में इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ी ट्विस्टेड वे में लिखा गया था, इसलिए नॉर्मली आपको स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी थोड़ी टफ लगती है। बट एनसीईआरटी अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देती है, बस अपन को उसको समझते आना चाहिए। और हमारी नेविगेट कोचिंग में बायोलॉजी का यही, केमिस्ट्री का यही फोकस रहेगा कि आपको एनसीईआरटी क्लियर करवाई जाए। तो यही लिखा है इस पॉइंट में। सेकेंड है जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को। मतलब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म स्टोर रहेगा कुछ टाइम के लिए इस एरिया में और आगे ट्रांसपोर्ट होगा स्पर्म, यहाँ पे स्टोर रहेगा स्पर्म कुछ टाइम के लिए और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा आगे स्पर्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो टेस्टिस है, फिर मैं आपको डायग्राम में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ चीजें। ये टेस्टिस में इसका स्पर्म बना, अब ये यहाँ से स्पर्म ये पूरा मूवमेंट करके बॉडी से बाहर आएगा, किसके थ्रू आएगा, यूरेथ्रा के थ्रू। ये लास्ट पाइप है, यूरेथ्रा से स्पर्म बॉडी के बाहर चले जाएगा और यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और वो यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड द यूरेथ्रा के थ्रू फिर से बोलती हूँ, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, मतलब टेस्टिस में स्पर्म बना उसका ट्रांसपोर्ट होगा आउटसाइड। कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। बाहर मतलब यहाँ पे बात कर रही है आउटसाइड बॉडी। ठीक है,
आउटसाइड बॉडी ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा, तो यूरेथ्रा के हेल्प से होगा, क्योंकि अपन ने देखा लास्ट पार्ट यूरेथ्रा ही था, उसके बाद कोई भी पार्ट नहीं जहां पे स्पर्म जा रहा है, वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर हो रहा है। इसलिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया है कि यूरेथ्रा से स्पर्म बाहर जाएगा जो टेस्टिस में बनता है। थर्ड पॉइंट का यही मतलब है। फोर्थ पॉइंट का अगेन वही मतलब है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है। यूरेथ्रा थ्रा मतलब क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जो एक्सटेंड करेगा पूरे पेनिस को और ओपन होगा यूरेथ्रल मिएटस में। उस पाइप की एक ओपनिंग है, उसको अपन लोग यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। और उसी ओपनिंग की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एम से मिएटस, एम से मेन गेट। याद रखना कि इस गेट से आप सब चीज बाहर चले जाएगी। तो यही था आपका मेल एक्सेसरी डक्ट। अपन ने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया, अपन ने एनसीईआरटी पूरी लाइन अच्छे से समझ ली। अब अपन को इस पॉइंट को मुझे नहीं लगता समझने में या फिर किसी को समझाने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, या फिर वाइवा देने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन ने देखा था कि 3 ग्लैंड देखी थी, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड है। जैसे अपनी बॉडी में मैंने आपको बताई थी माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड होती है, वो ये 3 ग्लैंड है। ठीक है, तो पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट एंड पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका मतलब क्या है, अपने पास 2 सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट है, मतलब होगा सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है और पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। आइए अगेन अपन लोग एक बार डायग्राम में देख लेते हैं तीनों ग्लैंड को, कि अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये रही अपनी सेमाइनल वेसाइकल। ये जो येलो येलो 2 पार्ट है सेमाइनल वेसाइकल है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। बट आप कहोगे कि यहाँ पे तो मुझे 2 दिख रहा है, मतलब कि ये एक है और ये एक है, बट आप मैम बोल रहे हो कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, एक ही होती है, तो डायग्राम में आखिर 2 क्यों दिख रही है? क्या यह क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आया? जब मैं पढ़ाई करती थी तो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था कि डायग्राम में 2 दिख रही है तो फिर एनसीईआरटी क्यों बोल रही है कि ये एक ही है? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप। जैसे ये पेन है और ये फोन है, फोन एक है बट इस एक्सिस के बिहाफ में अपन को फोन के 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। सिमिलरली प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है बट इस एक्सिस के बिहाफ में, इस एक्सिस के पीछे होने के कारण अपन को प्रोस्टेट ग्लैंड 2 दिख रही है डायग्राम में, बट एक्चुअली है कितनी? एक है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अगर अपन बात करें कि बोर्ड्स में एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं, अपन को डाउट हो जाता है कि यार क्या था क्या था। बट अगर अपन लोग कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि अपने नंबर कहीं भी कटेंगे। और ये है, ये जो छोटी छोटी 2 ग्लैंड है, ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो डायग्राम में भी अपन ने देख लिए 2 सेमाइनल वेसाइकल, एक प्रोस्टेट और पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड है तो ये कुछ सिक्रीट करेगी और कुछ ऐसा सिक्रीट करेगी जो अपने स्पर्म के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये जो सिक्रीशन होगा इस ग्लैंड का, उसमें क्या होगा? हाँ, सबसे पहले अपन ये समझते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक इंसेमिनेशन की डेफिनेशन समझा रही थी और वहां पे लिखा था सेमाइनल प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। और उस टाइम मैंने आपको बोला था कि इस वर्ड को अभी यहीं पे पॉज करके रखो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे चल के। तो टाइम आ गया उस वर्ड को एक्सप्लेन करने का, दैट इज सेमाइनल प्लाज्मा। क्या होता है सेमाइनल प्लाज्मा? ये ग्लैंड सिक्रीट करती है कुछ। पहले अपन ये देख लेते कि सिक्रीट क्या करती है। ये ग्लैंड सिक्रीट करती है फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड मिलकर फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। तो अपने पास ये स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर स्पर्म ट्रांसपोर्ट हुआ अपना एक्सेसरी डक्ट में, जो अपन ने ऑलरेडी डिटेल में इस टॉपिक को गो थ्रू कर चुका है। उसके बाद स्पर्म गया एक्सेसरी ग्लैंड में। ओके, अब इन एक्सेसरी ग्लैंड में सिक्रीशन हुआ। किसका सिक्रीशन हुआ? फ्रुक्टोज का, कैल्शियम का और कुछ एंजाइम का
कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यही वर्ड यहाँ फ्रुक्टोज कैल्शियम एंजाइम दिए गए हैं, तो आई डोंट थिंक सो इतनी कंफ्यूजन होगी। तो क्या होगा, अब स्पर्म में क्या हो गया, स्पर्म के साथ साथ फ्रुक्टोज भी आ गया, स्पर्म के साथ साथ क्या हो गया, फ्रुक्टोज भी आ गया जो अपनी एसेसरी ग्लैंड ने सिक्रीट करी, कैल्शियम भी आ गया और एंजाइम भी आ गई। अब इन सबको मिला के अपन लोग क्या कहते हैं, समाइनल प्लाज्मा, और वो रहा ये वर्ड। डिफरेंस क्लियर हुआ, स्पर्म और समाइनल प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत 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 छोटा टॉपिक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, कई जगह स्पर्म लिख दिया गया है, कई जगह समाइनल प्लाज्मा लिखा गया है, बट ऐसा 11th स्टूडेंट अपना क्या काम है कि अपन आज से ही फाउंडेशन बिल्ड करते चले अपने बायोलॉजी का, इसलिए अपन को हर एक टॉपिक हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। तो स्पर्म इंडिविजुअल स्पर्म होता है, बट जब स्पर्म में एसेसरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन करती है तो उन सबको मिला के कहते हैं अपन समाइनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द समाइनल प्लाज्मा, मतलब इस ग्लैंड का कुछ सिक्रीशन है, क्या सिक्रीशन है, फ्रुक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, वो स्पर्म के साथ मिलके क्या बना रही है, कंस्टिट्यूट कर रही है, बना रही है समाइनल प्लाज्मा। थर्ड पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ द बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब ये ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, जैसे अपन लोग डोसा बनाते हैं, तवे में अपन लोग बटर लगाते हैं, तो वो क्या करता है, एक ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है अपने बैटर को। तो वही जो बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड है, वो सिक्रीशन, जो उसका सिक्रीशन होता है, वो क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस को। ये अपना 2 पॉइंट क्लियर है। टेस्टिस अपने पहले पढ़ चुके थे, एसेसरी डक्ट हो गई, एसेसरी डक्ट ग्लैंड हो गई। लास्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डेट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अपन लोग 3, 4 and 5 पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब कि ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है, दैट मींस एक्सटर्नल, इसलिए अपन लोग पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। ये रहा पेनिस अपना, और ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। कुछ पॉइंट मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। ये पेनिस में सेकेंड स्ट्रक्चर है ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको कुछ पोर्शन थिक दिखेगा, ये थिक है इन द सेंस बिगर है, और फिर यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को अपन लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ग्लैंस एक लैटिन वर्ड है। आपने वो देखी अखरोट ऐसी रहती है, राउंड से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, उसी टाइप के स्ट्रक्चर को लैटिन में ग्लैंस कहते हैं, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर इसको अपन लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। उसके बाद इस ग्लैंस पेनिस में कुछ स्किन प्रेजेंट रहती है, उस स्किन को अपन लोग कहते हैं फोर स्किन। यहाँ पे कुछ ऐसी स्किन प्रेजेंट रहती है, उस स्किन को कहते हैं फोर स्किन। ये रहा थर्ड अपना फोर स्किन। ये पेनिस का डायग्राम है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अपन इसके 5 पॉइंट्स समझ लेते हैं ताकि अपना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। सेकेंड है पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पेनिस किससे मिलके बना हुआ है, स्पेशल टिश्यू से मिलके बना है, ठीक है। स्पेशल टिश्यू क्या कर रहे हैं, इरेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। इरेक्शन क्या कर रहा है, इंसेमिनेशन में हेल्प कर रहा है। मतलब कि जो मैंने आपको फोर स्किन बताई थी वही स्पेशल टिश्यू है जो पहले से प्रेजेंट होते, जो इंसेमिनेशन में पेनिस को हेल्प करता है। अपन ने इंसेमिनेशन फर्स्ट वीडियो में ही अच्छे से विथ डेफिनेशन समझे थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर मिस कर चुका है तो फिर से बोल रही हूँ, एक बार उसे गो थ्रू करिए ताकि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो। ये अब थर्ड पॉइंट ये होगा, फोर्थ पॉइंट ये होगा। इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि जो एक इनलार्ज एंड था पेनिस का उसको ग्लैंस पेनिस कह रहे थे,
और ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोरस्किन। मतलब मैंने आपको बताया था डायग्राम में ही अगेन कि वो जो इनलार्ज एंड था उसमें कुछ स्किन प्रेजेंट थी, उस स्किन को अपन लोग कहते थे फोरस्किन। ऐसे याद रखो 4 फोल्डिंग है स्किन की, 1 2 3 4, ये भी 4, ऐसा याद रख लो ये 4 फोल्डिंग है स्किन की, इसलिए इस एरिया को अपन लोग कहते हैं फोरस्किन। ठीक, तो यही हुआ अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट। अगर आप आज ही जाके एनसीईआरटी उठाएंगे आपको हर एक लाइन समझ आएगी। अगर आप गूगल से या फिर एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि इन टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अवेलेबल होगा। अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहेंगे तो 110% श्योर वो क्वेश्चन आपको फुल कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई हाँ इसका आंसर तो यही होगा, क्योंकि हमने वीडियो में अच्छे से समझा है। आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस चैप्टर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ऐसे ही एक वीडियो आएगी। उसके बाद जो अपन ने 5-6 इवेंट्स पढ़े थे ना, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब इवेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। आगे के ये सब चैप्टर है तो ये सब अपन को टॉपिक्स कवर करना है इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड के साथ। और अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भवरकुआ में वेदा कॉम्प्लेक्स है, वहां पे आके विजिट कर सकते हैं। आपको क्लास के रिगार्डिंग पूरी इंक्वायरी दे दी जाएगी। कोई भी डाउट आ रहा है आप तुरंत कमेंट करिए, आपको उस डाउट को क्लियर कराया जाएगा ऑनलाइन में भी। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।